बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फातिमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, खुश आबाद होंगे, इससे मुस्कुराते होंगे। आज मैं आपके साथ मज़ेदार सा ईद स्पेशल, दावत स्पेशल मज़ेदार सा जो है वो वाइट कौरमा बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आप इस रेसिपी को एंड तक लाजमी से देखिएगा। यकीन करें आज आप इस रेसिपी को एंड तक लाजमी से वॉच करेंगे ना तो यकीन करें कुछ अच्छा ही सीख कर जाएंगे। अगर आपको कुछ नया यूनिक सा ट्राई करना है ना तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर हैं। तो आपने वीडियो को एंड तक जो है वो लाजमी से वॉच करना है। और चैनल पर नहीं हुआ ना तो प्लीज़ जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर न्यू अच्छी आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुँचती रहें। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने यहाँ पे जो है वो प्याज को बॉईल कर लेना है। यहाँ पर मैंने तकरीबन भी जो है वो 1 गिलास के करीब पानी लिया। एक पैन के अंदर तकरीबन भी जो है वो 5 अदद मीडियम साइज़ की, जिस भी साइज़ की आपके पास जो है वो प्याज हो ना तो आप इसके अंदर ऐड कर लीजिएगा। ऐड करने के बाद जो है वो 5 से 7 मिनट तक बिल्कुल छोड़ दीजिएगा ताकि प्याज जो है ना हमारी अच्छे से बॉयल हो जाए। ये प्रोसेस आप लाजमी से कर लीजिएगा। इस तरह से ये होगा कि प्याज का जो जहर है ना वो निकल जाएगा, कच्चापन भी यहीं पर ही दूर हो जाएगा। जब प्याज अच्छे से बॉयल हो जाएगी ना इसे हम निकाल के अच्छे से चॉपर मशीन में अच्छे से चॉप कर लेंगे, यानी कि फुल ग्राइंड पेस्ट बना के रेडी कर लेंगे। तो ये हमारा जो है वो पेस्ट जब तक बन के रेडी हो रहा है प्याज का, जब तक हम कुछ खड़े मसाले चेक कर लेंगे। 4 से 5 यहाँ पे हमने लौंग ली हैं, 2 अदद छोटी इलायची, 1 अदद बड़ी इलायची, 2 जो है वो यहाँ पे छोटे बादियान के फूल लिए हैं, 1 टीस्पून यहाँ पे साबित काली मिर्चें लिए हैं, 2 से 3 यहाँ पे हमने जो है वो दालचीनी के छोटे टुकड़े लिए हैं, 2 अदद यहाँ पे हमने तेज़पात पत्ता ले लिया हुआ है, 1 टेबल स्पून यहाँ पे हमने शाह जीरा ले लिया है। इसे हम एक पैन के अंदर ऐड करके, यानी कि जहाँ पे हमने तेल ऐड करना है ना तकरीबन हाफ प्याली के करीब यहाँ पे हम तेल ऐड करेंगे। आप चाहें तो घी भी ऐड कर सकते हैं। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा ना तो इस गर्म तेल के अंदर हम इसके अंदर यहाँ पर खड़े मसाले ऐड कर देंगे जो कि हमने अभी आपको दिखाया। तो यहाँ पर हमने यही खड़े मसाले ऐड करने, कुछ जो है वो हमने इसके अंदर ड्राई मसाला ऐड नहीं करना। जब कड़कड़ाने लग जाएंगे तमाम खड़े मसाले इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून, साथ ही साथ इसके अंदर हम लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर देंगे ताकि तमाम चीज़ों का कच्चापन एक साथ ही दूर हो जाए। जब दोनों चीज़ों का यानी कि तमाम खड़े मसालों का और लहसुन अदरक के पेस्ट का जो है कच्चापन दूर हो जाएगा ना, इसके बाद इसके अंदर हम जो हमने पेस्ट बना के रेडी किया ना प्याज का वो इसके अंदर हम साथ ही साथ ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स करते जाएंगे, वेलकम बाइंड करते जाएंगे। 4 से 5 मिनट तक फुल फ्लेम पे रख के इसे हम अच्छे से कुक करते जाएंगे ना तो ये इसका पानी जो प्याज का थोड़ा बहुत पानी है ना वो अच्छे से ड्राई होने लग जाएगा। जब 4 से 5 मिनट हो जाएंगे और प्याज का पानी अच्छे से ड्राई हो जाएगा तो तब इसके अंदर हम जो है वो तकरीबन भी हाफ प्याली के करीब यानी कि 5 से 6 टेबल स्पून यहाँ पे हम दही शामिल कर देंगे। सबसे पहले हमने जो है वो तमाम खड़े मसाले ऐड किए, उसके बाद जो है वो प्याज ऐड की। प्याज ऐड करने के साथ जब प्याज का पानी अच्छे से ड्राई हो जाएगा ना उसके बाद हम इसके अंदर दही शामिल करेंगे। तमाम चीज़ें इकट्ठा नहीं ऐड करेंगे। शुरू में जो हमने तमाम चीज़ें इकट्ठा ऐड की ना सिर्फ वही ऐड करेंगे। उसके बाद जब प्याज ने पानी जो है वो ड्राई करना स्टार्ट कर लिया ना उसके बाद इसके अंदर हम दही ऐड कर देंगे ताकि दही का भी पानी अच्छे से ड्राई हो जाए। जब दही का भी पानी अच्छे से ड्राई होने लगेगा यानी कि फुल कुक हो जाएगा तमाम मसाले, इसके बाद इसके अंदर हम यहाँ पर 1 टीस्पून यहाँ पर पिंच बराबर यहाँ पे हम जो है वो दखनी मिर्चें ऐड कर देंगे, यानी कि वाइट पेपर पाउडर होता है ना वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। यानी कि वाइट कौरमे की जो जान होती है ना वो दखनी मिर्चें ही होती हैं। आप ज़रूर से लाजमी से ऐड करिएगा, अमेजिंग सा फ्लेवर आता है। यहाँ पर हमने दखनी मिर्चों को ऐड करने के बाद अच्छा सा मिक्स कर लिया, वेलकम बाइंड कर लिया तमाम मसाले के अंदर दखनी मिर्चों को। याद रखिएगा कुटी हुई मैंने नहीं ऐड की हैं, पाउडर वाली ऐड की है। पाउडर का एक अच्छा सा फ्लेवर होता है। तो यहाँ पर मैंने तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद तकरीबन भी हाफ केजी से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर मैंने जो है वो बीफ ऐड कर दिया हुआ है। आप चाहें तो मटन भी ऐड कर सकते हैं या चाहें ना तो आप चिकन में भी ये रेसिपी बना के रेडी कर सकते हैं, लेकिन मैंने बीफ में बना के रेडी किया है। यकीन करें एक बार बना के देखिएगा मेरी रेसिपी से, आप कहेंगे कि क्या रेसिपी बनाना सिखाई है फातिमा ने। तो देख सकते हैं आप मैंने जो है वो गोश्त को ऐड करने के बाद ना तकरीबन भी जो है वो 10 से 15 मिनट के लिए बिल्कुल जो है वो ढक्कन बंद करके इसे अच्छे से गलाया। पानी जब अच्छे से निकलना स्टार्ट होगा यानी कि बीफ पानी इंक्रीज़ करेगा, बीफ के पानी निकलने से यानी कि इंक्रीज़ करने से ड्राई होने तक 15 मिनट तक मैंने ढक्कन बंद करके इसे कुक किया। तो देख सकते हैं आप पानी भी कितने अच्छे से ड्राई हो चुका हुआ है, ग्रेवी भी कितनी अच्छे से बन चुकी हुई है। जब हमारा तमाम पानी यानी कि बीफ का अच्छे से खुश्क हो जाएगा ना इसके बाद इसके अंदर हम यहाँ पर तकरीबन भी 1 टेबल स्पून भर के यहाँ पे हम कूटी हुई जो है वो काली मिर्च ऐड कर देंगे। याद रखिएगा कूटी हुई ऐड करेंगे। कूटी हुई का जो फ्लेवर है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है, लेकिन पाउडर फॉर्म में जो
काली मिर्च होती है ना, वो खानों को जो है वो कलर ही चेंज कर देती है। तो याद रखिएगा, मैंने यहाँ पे कूटी हुई काली मिर्चें ऐड की हैं और जो वाइट पेपर ऐड किया है ना, यानी कि जो दखनी मिर्च ऐड की हैं वो पाउडर वाली ऐड की है। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद, यानी कि काली मिर्चों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हमने 3 से 4 मिनट तक फुल फ्लेम पे रख के अच्छे से कुक किया। उसके बाद इसके अंदर हम यहाँ पर तकरीबन भी 2.5 गिलास के करीब पानी ऐड करके ढक्कन बंद करके तकरीबन भी जो है वो इसे हम पौना घंटा यानी कि 45 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के ढक्कन बंद करके अच्छे से कुक करेंगे। इस तरह से गोश्त हमारा बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से गल जाएगा। तो तकरीबन भी 45 मिनट यानी कि पूरा जो है वो पौना घंटा हो चुका हुआ है और मैंने फुल फ्लेम पे, यानी कि पहले जो है वो हमने 5 मिनट तक फुल फ्लेम पे रख के इसे कुक किया। जब पानी में अच्छे से बॉयल आ गया ना, उसके बाद इसे हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के फुल कुक कर लिया। तो देख सकते हैं आप, मज़ेदार सा हमारा जो है वो बीफ अच्छे से भुन चुका हुआ है। ग्रेवी भी कितनी अच्छी तरह से बन के आ चुकी हुई है। तो अब हम इसे स्टेज के ऊपर इसमें जो है वो ऑलपर्स की टेट्रा पैक क्रीम यहाँ पे मैंने तकरीबन भी हाफ पैकेट के करीब यहाँ पर ऐड कर दी हुई है। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन भी, अगर आप टेबल स्पून का हिसाब लगाएं, तो यहाँ पर मैंने 6 से 7 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने फ्रेश क्रीम ऐड की है। अगर आप चाहें यहाँ पर मलाई ऐड करना तो बिल्कुल भी ऐड नहीं करिएगा, बिल्कुल भी फ्लेवर नहीं आएगा जो कि टेट्रा पैक क्रीम का आएगा। हाँ, ये है कि आप किसी भी ब्रांड का ऐड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ऑलपर्स। मुझे ऑलपर्स बाय जो है वो नेचर पसंद है, फ्लेवर भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं यहाँ पर ऑलपर्स क्रीम ऐड करती हूँ। अगर आपके पास कोई और ब्रांड होना तो आप वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो है वो टेट्रा पैक ही ऐड करिएगा एक अच्छे से फ्लेवर के लिए। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, यानी कि हमने फ्रेश क्रीम ऐड करने के बाद 3 से 4 मिनट तक अच्छे से कुक किया, फ्लेम को ऑन करके मीडियम टू लो फ्लेम पे। उसके बाद इसके अंदर हमने यहाँ पर कुछ जो है वो बादाम ऐड कर दी हुई हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद 5 से 7 मिनट तक इसे हमने और भी ज़्यादा कुक किया। देख सकते हैं आप, ग्रेवी कितनी मज़ेदार सी बन के आई है, तेल भी अलग हो चुका हुआ है, मसाला भी अच्छे से भुन चुका हुआ है और बीफ तो बहुत ही ज़्यादा टेंडर और जूसी सा बन के रेडी हो चुका हुआ है। तो आप इस ईद पे इस रेसिपी को ये ज़रूर से ट्राई करिएगा। दावत वगैरह पे भी जो है वो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा, आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आप कहेंगे कि कोई चीज़ बनाना सिखाइए, यकीन करें आप मुझे दुआएं देंगे अगर आप इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ट्राई करेंगे। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने इस रेसिपी को पसंद किया है ना, तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं है ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपने इस रेसिपी को और भी ज़्यादा पसंद किया है तो प्लीज़ इस रेसिपी को फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर से शेयर करिएगा। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।